वेलकम टू निशान डिजिटल कोटा। और आज हम लेके आए आपके लिए नीट काउंसलिंग की पूरी डिटेल। तो बने रहिए हमारे साथ निशान डिजिटल क्लासेस कोटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए बेटा जो आपकी नीट काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक साथ बैठना है ताकि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप को तकलीफ ना हो। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सिंपल, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि नीट एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। ठीक है, नहीं है तो उसको आपके फोन नंबर या किसी ईमेल आईडी से वहां पर आप वापस निकाल सकते हैं अगर वो साइट पर अवेलेबल हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, आपके कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो पहले आपको स्कोर कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट और इन सब की जेरोक्स या फिर आपका स्कैन होना चाहिए ये। ठीक है, स्कैन भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स को कर लेना है ताकि अगर वो स्कैन का रिक्वायरमेंट मांगे तो वहां पर आप उसको अपलोड कर सको। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th हो गई। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, वरना 10th और 12th से काम चल जाता है। उसके बाद बोलते हैं हम यहाँ पर टीसी जो स्कूल से आपको ले लेनी है, आज ही जाकर के ले लेनी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। जितना जल्दी हम ये प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है वो थोड़ी काफी लंबी है। तो आपको पहले ये चीज कंप्लीटली तय कर लेनी है। ठीक है, स्कूल से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि इंस्टेंट आधे से 1 घंटे में काम आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी सेम डे आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वही है, टीसी के सर्टिफिकेट आपको बात करनी है। ठीक है, मतलब जर्नी हर बार लगेगा बट आपका टीसी से काम हो जाएगा। उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपके स्कूल वाले बना के देंगे बेटा। ये सारा काम क्या है स्कूल वाला करेंगे। आधार कार्ड आपको पता ही, आधार कार्ड आपके पास है, उसके नंबर और उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो है नॉर्मल जो साइज होती है उसमें वो नहीं चाहिए। कई बार इसमें नाम भी मांगते हैं तो आप दोनों तरह के फोटो रखें जिसमें आपका नीचे क्या हो, नेम भी आ सके, और नेम के साथ शायद DOB भी मांगते हैं। तो दोनों ही तरह के फोटो आपके पास होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वाला विद नेम और एक अलग से। तो जिस तरह का वो फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा उस तरह का फोटो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC या EWS जिस भी कोटे से अगर आप आते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ वाला होना चाहिए लेटेस्ट। ठीक है, पुराना नहीं चलेगा बच्चों, पुराना जो है वो सर्टिफिकेट हो सकता है वो बाद में उसको रिजेक्ट कर दे, इसलिए आपको बिल्कुल फ्रेश बनाना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स का जो चलता है। ठीक है बच्चों, और EWS जैसा कि मैंने कहा आपसे EWS की सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, PWD का सर्टिफिकेट सबके लिए लागू नहीं होता है तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि अगर आप दूसरे स्टेट से आकर के इस तरह से बसते हो तो वहां पर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो बेसिकली हमको ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए बेटा, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, फिर प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। राउंड फर्स्ट की जो कैटेगरी है वो हमारे पास स्टार्ट हुई है, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपसे बोला स्कोर कार्ड चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आप उसमें देख लेंगे बेटा। ठीक है, कैटेगरी का मैंने बता दिया आपको, परसेंटाइल जो भी स्कोर कार्ड आया उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगी और उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान रखना है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आप करेंगे जितना अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, फिर आता है आपको कि काउंसलिंग सर अप्लाई कैसे करें, कहां पर जाएं अप्लाई करने के लिए। या तो आप चाहे तो आपके पास अगर पीसी है तो आप वहां पर आप घर पे आप काम कर सकते हैं, लैपटॉप है उस पर काम कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा रहेगा आप ई-मित्र केंद्र पे जाएं, वहां पर उससे बोले आप बैठ करके उसको फिलअप करें बेटा। ठीक है, MCC काउंसलिंग जो आपका मेडिकल कमेटी है, ठीक है, मेडिकल कमेटी है वो ये डिसाइड करती, तो मेडिकल आप MCC डालेंगे, फर्स्ट जो काउंसिल खुलेगी वही स्टेप जो है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है बेटा, मतलब वही साइट जो है उसी के अंदर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया कोटा होता है जो 15% होता है, वो उसमें होते हैं हमारे पास एम्स के कॉलेजेस होते हैं, जिपमर के कॉलेजेस होते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होती है, उनके पर्सनल कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, ESIC नाम की कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और आर्म फोर्सेज वगैरह अगर आपके फादर या आपके कोई रिलेटेबल है जो डिफेंस में है तो वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर जो होती है हमारे पास प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गवर्नमेंट कोटा होता है बेटा, 15% का गवर्नमेंट क्या होता है कोटा। तो बचा कितना हमारा 15%, तो ये हो गया, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बचा हमारा वो क्या है 85% है, तो उसके लिए अलग कोटा है, तो वो एक साथ ही फिलअप होता है, सारी जो जानकारी वो आपको एक साथ ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको बोला 85% बचेगा, उसमें राजस्थान, यूपी, MP जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आपको ये काम करना होता है। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप, जिसमें हमें क्या करना है, पोर्टल पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के आपको ये काम करना है बेटा, ठीक है। वहां पर आपको नीट में जो भी आपके रोल नंबर थे वो आपको प्लेस करने हैं। थोड़ा ध्यान से, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो ढंग से देखना है बेटा, एंड तक आपको वीडियो को पूरा फोकस करना है, ठीक है। और इसके भी पर ही आपको जो है काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर एप्लीकेशन नंबर उसी फॉर्म पे लिखे रहेंगे जहां पे आपका नीट का एडमिट कार्ड होगा, उसी पर एप्लीकेशन नंबर लिखे होने चाहिए, ठीक है बेटा। और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो आपने नीट के वक्त यूज किया गया था, ताकि कोई भी कॉन्स्पिरेंसी चीजें ना हो, ठीक है बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और उसी वक्त जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वही ईमेल आईडी को फॉलो करना, ताकि मिसमैच कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। और उसी पर आएगा बेटा क्या, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। जो पहले ओटीपी आपके पास आया था नीट में, जो आपने नंबर डाले थे, वो नंबर फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 जो है वो हमारे पास शुरू हो गया है। अब राउंड 1 की जो डेट्स हैं वो उसका भी ध्यान रखना है हमको। तो बच्चों नीट जो है हमारे पास, री नीट के लिए जो काउंसलिंग डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं, और 5 अगस्त से 12 अगस्त तक आपका फर्स्ट राउंड होगा। और इसके बाद जो हमारे पास 12 अगस्त से 25 अगस्त के बीच का जो टाइम बचेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के अलावा जो सारे पेंडिंग वर्क हैं, जैसे आपके पास पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके पास फर्स्ट राउंड के लिए जो डेट होगी वो 5 अगस्त से 12 अगस्त तक होगी बच्चों। और सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन डेट है ये, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा 25 अगस्त से 29 अगस्त तक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तभी वो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है, और सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करने के लिए उसको दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और सारा प्रोसेस 1 to 1 वैसा ही होगा जैसा आपने फर्स्ट राउंड के लिए किया था। ठीक वैसे ही अगर सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको, पूरा प्रोसेस होने के बाद भी अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, तब फिर आपको वापस राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और पूरा प्रोसेस अगेन सेम रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा बच्चों। और उसी के साथ हमारे थर्ड राउंड के 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपकी डेट रहेगी। इसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप ये कर सकते हैं कि पेमेंट वगैरह का जो इशू है वो आप सोल्व कर सकते हैं उसके बाद, बट रजिस्ट्रेशन तो आपको इस टाइम पर ही करवाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं ना हो, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट है फीस की बात करते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो उसके साथ लगने वाली है बेटा, जो भी आप फिल वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वहां पर आपकी फिक्स हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज में जाकर के प्रेजेंट नहीं दी, मतलब वहां पर आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो डिपॉजिट हो जाए, मतलब आपको दोबारा नहीं मिले, ऐसा भी प्रावधान हो सकता है। नियम व शर्तें कॉलेजेस के अनुसार लागू होती हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से ही आपको पूरा फिलअप करना है बच्चों, ठीक है। चॉइस फिलिंग की बात करें सर, तो चॉइस फिलिंग किस तरह से करेंगे हम, देखो आपको क्या करना है, पहले तय करना पड़ेगा। सर मुझे तो एमबीबीएस करनी है तो मुझे एमबीबीएस में जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, दांतों का डॉक्टर बनना है तो मुझे फिर एमबीबीएस करना पड़ेगा, नर्सिंग करनी है। तो देखिए नर्सिंग जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, जिसके थोड़े नंबर कम आए हैं वो यहाँ पर फील्ड में जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन सारे अच्छे हैं, ठीक है। एम्स में जा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट कॉलेज भी देखना होगा आपको कि कौन सा बेस्ट है, तो बेस्ट से लेकर के लोवेस्ट तक आपको जाना है। चॉइस फिलिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी, प्राइवेट कॉलेज से जाना है या डीम्स। देखो प्राइवेट और डीम में तो पहले ही बात करनी होती है आपको कई बार कि हमको एडमिशन लेना, तो हमारा प्रोसेस क्या है, तो कई बार तो प्राइवेट कॉलेज वाले खुद ही क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करवा देते हैं, बट पहले वहां पर जाकर के कॉन्टेक्ट करना पड़ता है बेटा। हाँ वो अलग बात है कि आपको ये काम सारा का सारा जो है वो लाइव करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ ये आपके प्राइवेट कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपका हेल्प करवा सकते हैं। फिर देखना है कि भाई स्टेट कौन से में जाना है आपको, भाई स्टेट है ना, एमबीएस मुझे कोटा से करनी है, ठीक है, और उसमें भी कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। तो एक कोर्स कौन सा करना है वो चूज करना, स्टेट चूज करना, कॉलेज चूज करना और कोर्स चूज करना, ठीक है। कोटा मेडिकल कॉलेज जो है वो कितने नंबर पे मिलता है, हर बार नंबर जो है वो चेंज होते हैं बच्चों, किसी बार ज्यादा होते हैं किसी बार कम होते हैं, देखते हैं। तो कोटा का भी अच्छा है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम दिल्ली एम्स से, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। दिल्ली एम्स हो गया, जोधपुर हो गया, एसएमएस जयपुर की तो कोई हानि नहीं है, बिल्कुल शानदार है, ठीक है। RUHS जयपुर, ठीक है, और JLN अजमेर, ये थोड़े से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट में हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उदयपुर में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं,
ठीक है, वहां पर भी आप ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, इधर से हमारे पास दिल्ली बॉम्बे में भी काफी इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां पर भी आप ट्राई मार सकते हैं। अगर आप राजस्थान के हो और आपको राजस्थान में ही चाहिए तो पहले कोशिश करिए कि राजस्थान के आसपास के एरिया के सारे गवर्नमेंट कॉलेज आप फिल कर दें, फिर प्राइवेट में आप ये ट्राई मार सकते हैं, लेकिन बट सारा काम आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चॉइस लॉकिंग, तिथि से पहले आपको चॉइस लॉक करना पड़ेगा बेटा, मतलब जो भी आपकी मैक्सिमम जो डेट आपको दी हुई है राउंड फर्स्ट के लिए, राउंड सेकंड के लिए, राउंड थर्ड के लिए, तो वहां पर आपको सब चीजें लॉक करनी पड़ेगी। और लॉक करने के बाद आपको क्या होगा, अपने आप कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या हमें हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं। ये सब आपको काम करना है बेटा। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, उसके बाद सीट देने का काम जो है वो एमसीसी का होता है। ठीक है, वो डिसाइड होता है किसके भी यहाँ पर बेटा। अगेन जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जो रैंक है आपकी, ऑल इंडिया रैंक है, वो क्या आई है, क्या आपकी कैटेगरी है, आप एसटी में है, एससी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, या फिर आप माइनर में है ना, माइनॉरिटी में है, तो आप किस में है ये तय होगा बेटा आपकी रैंक से और आपकी रैंक कैटेगरी से। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक तो होता है रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एक होता है ऑल इंडिया रैंक कोटा। कोटा का मतलब होता है जैसे एसटी की ऑल इंडिया रैंक अलग चलेगी, एससी की ऑल इंडिया रैंक अलग चलेगी, ओबीसी की अलग चलेगी बेटा। ठीक है, इन सबका अलग चलता है। तो हर ऑल इंडिया नंबर भी होते हैं, कैटेगराइज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। ठीक है, तो वो आप अलग से फॉलो कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं उसके लिए कि कितने नंबर है हमारे पास, कितना कैटेगरी आएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन। ठीक है, कैटेगरी जो हो गई हमारे पास। फिर आता है चॉइस ऑर्डर, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसका ऑर्डर जो है आपको सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो कंडीशन आ जाए। 3 से 4 कॉलेज शायद हो सकता है आपको प्रोवाइड कराएं, या एक ही कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएं, डिपेंड करता है आपका नंबर कितना है। जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उतने हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और सीट कितनी है, ठीक है, सीट कितनी है ये भी एक मैटर करता है बेटा। बस फिर कुछ नहीं करना आपको, अगर सीट मिल जाएगी दोबारा लॉगिन करके चेक करें कि क्या हमारा हो रहा है। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट के बाद आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके रख लेंगे मेरे पास। और फिर फाइनली क्या होगा, ये सब काम होने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। सिंपल सी बात है, जहां पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर जो आपने प्रिंट निकाला था बेटा, उसके 3 से 4 प्रिंट निकाले, एक प्रिंट के लागू नहीं रहे, उसका मोबाइल में भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर कभी प्रिंट वगैरह हो जाए तो आप वहां पर कॉलेज जाकर के वहां से प्रिंट आउट ले सकें। तो आपको एक्स्ट्रा चीजें रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फी स्ट्रक्चर जो है वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर में सब आ जाएगा बेटा कि फी स्ट्रक्चर कितना लग रहा है आपका, कितना क्या है। प्राइवेट में तो आपको पहले बजा के बात करनी पड़ेगी, वो तो अलग मैटर है। ठीक है, और पासपोर्ट फोटोज, एक्स्ट्रा पासपोर्ट फोटोज जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही सेम होने चाहिए, नहीं होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पासपोर्ट साइज फोटोज आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है बेटा? चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली नीट की काउंसलिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपकी हेल्प के लिए लगातार तत्पर हैं, और जितना कोशिश होता है हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, और जितना आपके लिए हेल्प हो सके उतना हम बेहतरीन कोशिश करते हैं, क्योंकि निशान है, सफलता निश्चित है। जुड़े रहिए निशान क्लासेस के साथ। थैंक यू।